शिवास्य पंथा न संतु। आप सभी प्राप्त परिस्थितियों और सुविधाओं में यथासंभव संतुष्ट रहने का प्रयास करें। आइए आज हम लोग जरा दर्शन का दर्शन करें। भारत के स्थापित 9 दर्शनों को तनिक निकटता से जानने का, देखने का, समझने का, गुनने का प्रयास करें। नैषा दोष, इसमें कोई दोष नहीं है। तनिक प्रश्न उत्तर के माध्यम से आखिर दर्शन है क्या? क्यों पढ़े हम दर्शन खामखा? क्या है दर्शन? उसमें क्या पढ़ा है, क्या रखा है? दर्शन वह विधा है, वह माध्यम है जो हमें दर्शन कराती है खुद को खुद से। जानने समझने का मौका देती है, अवसर देती है कि हम क्या हैं, शरीर के रूप में, मन के रूप में, बुद्धि के रूप में। परिवार क्या है, समाज क्या है, राज्य क्या है, देश क्या है, प्रकृति एवं प्राकृतिक संसाधन ये सब क्या है और उनके साथ में हमारा क्या संबंध है। हम कैसे उन सब के साथ में तादाद में बैठाए, संतुलन बैठाए, जिससे हमारा जीवन सुचारू रूप से चलता रहे। तो वो तो ऐसे भी चल रहा है, हमारी अपनी दृष्टि है, उसमें क्या बड़ी बात है? नहीं, दृष्टि और दर्शन एक नहीं है। कैसे? दृष्टि कभी भी स्वस्थ दर्शन नहीं दे सकती। क्यों नहीं दे सकती? एक व्यक्ति की दृष्टि भी परिवर्तित होती रहती है, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ। एक ही दृश्य के प्रति हमारी दृष्टि एक सी नहीं रहती। तो पूरे समाज पर अगर हम आरोपित करना चाहे, थोपना चाहे, तो वो एक कैसे हो सकती है? आत्यंतिक समाधान नहीं मिल सकता, जबकि दर्शन हमें वह दृष्टि देता है। कौन से दर्शन? जानिए मतलब भारत के स्थापित 9 दर्शन। तो हम दर्शन क्या इसीलिए पढ़ें? हां, क्योंकि वो संतुलन बनाते हैं, अध्यात्म तथा व्यवहार में संतुलन। आखिरकार सही व्यवहार से ही अध्यात्म की राहें सुगम होती है, सहज होती है, सरल होती है, और नहीं तो एक तरह की हैवानियत हावी हो जाती है जीवन में। मनुष्य को पशु इसीलिए बोला जाता है, पश्यति सा पशु। अगर सही में मानव बनना है तो दर्शनों को अपनाना ही पड़ेगा। भारत और पाश्चात्य दर्शनों में फिर क्या अंतर है? वे भी तो दर्शन है। नहीं, यहां पर अंतर है, बहुत बड़ा भेद है। भारत के जो स्थापित 9 दर्शन है, उनके साथ वैदिक वांग्मय का समर्थन है। वैदिक काल के ऋषियों का गहन चिंतन, मनन, शोधन, निधिध्यासन है, साधना का बल है उनमें। जबकि पाश्चात्य दर्शनों में ऐसा कुछ भी नहीं है। जब जैसे जिसका लालन पालन हुआ, परिस्थितियां मिली, परिवार परिवेश मिला, राज सत्ता का समर्थन या विरोध मिला, वैसे उसने अपनी विचारधारा को आगे बढ़ा दिया। और अधिकांश तो सब एक दूसरे का एकदम खंडन करने में ही व्यस्त रहते हैं। तो वो तो भारतीय दर्शनों के बारे में भी हम यही पढ़ते हैं। हमें तो एमए इन फिलोसॉफी हमने की तो हमको यह सही पढ़ाया गया। यही एक विडंबना है इस देश की कि भारतीय दर्शनों को सतही तौर पर समझाया जाता है और कहते हैं कि ओवरऑल पिक्चर ऑफ इंडियन फिलोसॉफी, वो तो एक धोखा है। उसमें जानबूझकर बुराइयां गिनाई जाती हैं। जब संक्षेप में ही पढ़ाना है तो संतुलन में पढ़ा दीजिए। क्या बुराई है इसमें? कोई बुराई नहीं है। पर जानबूझकर दर्शनों को इस तरह से पेश किया जाता है कि मानो सब एक पहलवान हो अखाड़े में
लड़ रहे हैं, एक दूसरे को पछाड़ रहे हैं हराने के लिए। ऐसा नहीं है। भारतीय दर्शनों में अंदरूनी एकता है। उनको शाब्दिक रूप में समझने का प्रयास बहुत बड़ी नासमझी है। इसके शब्दों को, तकनीकी शब्दों को, यानी सिद्धांत है, सूत्र है, इनको खोलने के लिए वैदिक काल के ऋषियों ने जो फॉर्मूलाज दिए हैं उनको हम दरकिनार कर देते हैं और पाश्चात्य शैली में समझने का दंभ भरते हैं, तो गड़बड़ हो जाती है। अक्षय जी, आपने सारे दर्शनों को आस्तिक कहा है, क्यों? क्योंकि अपने यहां अस्थि की भावना है। यह दीवार है, हमें पढ़ाया जाता है कि इट्स अ नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, पर क्या सही में नॉन लिविंग है? ले दे के इसमें अंतःकरण नहीं है, उस दृष्टि से ये नॉन लिविंग है। अपने यहां तो कहा जाता है सर्व खलविदम ब्रह्म, ब्रह्म चिन्मय सत्ता को कहते हैं। चैतन्य जो तत्व है वह जड़ नहीं है, चेतन है, वह प्योर कॉन्शियसनेस। तब अपने यहां तो सभी अस्थि है। आप यहां है, वहां नहीं है, तो है ना। ये तो है नहीं कि आप चले ही गए, है तो अस्थि है। नहीं, कहा जाता है कि नास्तिक को वेद निंदक कहा, वो अवैदिक है दर्शन सब, जैसे चार्वाक है, जैन है, बौद्ध है। ऐसा नहीं है। वेद कोई पुस्तक का नाम नहीं है जिसका खंडन मंडन हो सके अथवा जिसका मंडन कुछ प्रतिपादन कर सके किसी चीज का। हम लोग बड़े गलत तरीके से पढ़ाया जाता है और कुछ ऐसी संस्थाएं पैदा हो गई इस देश में जिन्होंने अपना ऐसा आधिपत्य जमाया बौद्धिक समाज में, धनाढ्य वर्ग में और राज सत्ता में, जिससे उनकी व्याख्याएं मापदंड बन गई। हां, बात सही कह रहे हैं, ये जरूर वामपंथियों की ही करामात। नहीं, ऐसी नहीं है। वामपंथ तो अब आया है, मुगल काल में कौन था? हां, तो मुगलों की देन नहीं, मुगल काल में आए हुए भक्ति संप्रदायों ने आग में घी डाला। तो आग जली कब से? उसके पूर्व हम देखें तो मौर्य काल है, गुप्त काल है, आदि जितने भी सब राजा महाराजा हुए इस देश में, कि उधर देश बटा हुआ था, तो जिसकी अभिरुचि जिस ओर थी उसने उस रकम से छेड़छाड़ की शास्त्रों के साथ में और अपनी अपनी बात को आगे बढ़ाना शुरू किया। हालांकि ये सब दृष्टियां हैं, पर उनको दर्शनों का जामा पहना दिया गया और इसमें खुलकर खेले सारे संप्रदाय जो मध्य युग में पैदा हुए थे। इसीलिए गोस्वामी जी को कहना पड़ा, बेचही वेद धर्म दुही ले ही। उन्होंने क्या पाखंड का विरोध नहीं किया? जमकर किया। इसीलिए किया, एक दृष्टि यह भी थी उनमें। इसीलिए कहा जाता है कि अपने यहां कोई भी दर्शन नास्तिक नहीं है, सबके सब आस्तिक है। और वेद कोई पुस्तक का नाम नहीं, ज्ञान राशि है। अब है तो वो जानकारी, पर अगर आप उसे ज्ञान भी मान लो, ज्ञान हो, चाहे ज्ञान हो, चाहे किसी विषय का हो सकता है, चाहे विषय में अच्छे लगे ना लगे। कोई विषय अगर नहीं लग रहा है तो नहीं लगने की जो जानकारी है, जो अनुभव है, वो भी तो ज्ञान ही है। तो सारे विषय सबको अच्छे लग नहीं सकते। कुछ विषय हैं जो इस वेश में अनुपयुक्त है, गलत है मानना। कुछ है जो आपके वेश में वो गलत है, और आपके भी भेद है। भाई किसी के लिए ये विषय ठीक है, किसी के लिए वो विषय ठीक है, इसमें कोई दोष नहीं है। तो वो अच्छा नहीं लगे वो खराब हो गया क्या? वो नास्तिक हो गया क्या? नहीं, कदापि नहीं, एकदम गलत है। तो क्या कारण है कि चार्वाक, जैन और बौद्ध को अलग किया गया? ऐसा है कि पाखंड का विरोध तो सबने किया, वेदांत ने भी किया, पर बदनामी का ठीकरा फोड़ा गया विशेषकर चार्वाक के ऊपर।
इसके मुख्य कारणों में था कि भाई चार्वाक वंशानुगत मतलब पारिवारिक दृष्टि से राज सत्ता का समर्थक नहीं था कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा। नहीं, वो खुलकर कहता था लोक प्रसिद्ध राजा सब परमेश्वर है। लोक प्रसिद्ध मतलब जनता जिसे चाहे वो राजा, और उसे ईश्वरवत सम्मान करो। क्या कह रहे हैं आप? हमें तो यही पढ़ाया गया कि वो ईश्वर को नहीं मानता। अरे ईश्वर कहते हैं किसको? आपको पता है? आपको पता है कि ईश्वर किसको कहते हैं, भगवान किसको कहते हैं? नहीं, वो मोक्ष को नहीं मानता। अरे मोक्ष है क्या? जब बंधन ही काल्पनिक है तो मोक्ष कैसे सही हो गई, सत्य कैसे हो गई? नहीं, वो तो कहता है कि मौज करो और खाओ पियो, मौज करो खाओ पियो मौज करो। सारे वेदांत के शिक्षक तो यही पढ़ाते हैं। शांति शांति, मौज लियो मौज लो ना, जैसे आप कह रहे हो खाओ पियो मौज करो, तो मौज करो कब तक करो? अगर असंयमित आहार विहार व्यवहार रहेगा तो आप कितने दिन मौज कर पाओगे? सारी कमाई तो चिकित्सकों के जेब और खाते में चली जाएगी। सारे दिन अस्पताल में पड़े रहोगे। चार्वाक ने तो ये नहीं चाहा। अब सुखी जीवन सभी चाहते हैं, कि चाहते कि नहीं चाहते? ये बताओ। पहला सुख निरोगी काया। कौन रोगी बन के जीना चाहता है? जरा आए सामने बतलाए। कोई नहीं चाहता। सब शांति से जीना चाहते हैं, स्वस्थ मन तन बुद्धि चाहते हैं। तो वही तो चार्वाक कह रहा है। चार्वाक शब्द का अर्थ क्या है? अर्थ अलग से नहीं है। यह अर्थ की मान्यता जो है ये कुछ ना समझदारों ने फैला रखी है। फिर भी चलो आपकी तसल्ली के लिए, आपकी शांति के लिए बतला देते हैं कि चार वाक यानी अच्छी बातें। कोई कोई महानुभाव इसका अर्थ लगाते हैं चार वाक्य। हाँ, हमने सुना है, महाराष्ट्र में हम थे तो हमने सुना था चार वाक का मतलब चार वाक्य होते हैं। ठीक है, चलो आपकी तसल्ली के लिए वो चार वाक्य भी बतला देते हैं। यावत जीवत सुखम जीवित ऋणम कृत्वा घृतम प्रवेत भस्मीभूत से देह से पुनरागमन करते। इसका पाठ वेद है जहां पर ऋणम कृत्वा घृतम प्रवेत नहीं है, मृत्यु गोचरा भी है। अक्षय ने अपने शोध में दोनों वाक्यों को लिया था। दूसरा वाक्य है कि प्रत्यक्ष प्रमाण ही प्रमाण है और कुछ नहीं। इसमें पाठ वेद काफी है, चारों वाक्य, फिर भी चलो जो भी है जो प्रचलित है। तीसरा है कि जैसे अर्थ धर्म काम मोक्ष होता है, जैसे काम को थोड़ा महिमा मंडित किया, काम को अधिक महत्व दिया, उसमें कोई बुराई नहीं है। अनियंत्रित काम का तो पक्ष नहीं लिया। फिर इसने कहा कि जो तत्व है वो 5 ही 4 ही है। आकाश तत्व को नहीं माना, नहीं मान तो नहीं सही, क्या बड़ी बात है। उपनिषदों में भी नहीं है, कई उपनिषदों में आकाश तत्व नहीं माना गया है। कहीं कहीं तो केवल 3 ही है। क्या कर लोगे आप? तब बताइए। अगर इसने वेद का ही खंडन करना था तो उपनिषदों में इसका समर्थन नहीं मिलता। क्या कैसे कह रहे हैं आप? पता है इतने बड़े बड़े आचार्य हुए हैं और अभी भी हैं, वे कहते हैं कि खाली वेदांत ही वेद संबद्ध दर्शन है, अब बाद बाकी दर्शन तो आचार्यों की लिखी हुई चीजें। नहीं, ये बात गलत है। वे आचार्यों के नाम से प्रसिद्ध हो गए कि उन्होंने उस पर काम किया, शोध किया, मनन चिंतन किया, चीजों को आगे बढ़ाया। नहीं तो परोक्ष और प्रत्यक्ष रूप में सारे दर्शनों के सिद्धांत उपनिषदों तथा अन्य बड़े ग्रंथों में देखे जा सकते हैं। हम कैसे मान लें आपकी बात? फॉर्मूलास 3 फॉर्मूला है, उनके लिंक अलग से दे दिए जाएंगे आपको। आपकी शोध पर एक प्रश्न लगता है, एक बड़ा आरोप लगता है कि आपने भी जो सेकेंडरी सोर्स है उनको तवज्जो दी है, उनको महत्व दिया है, प्राइमरी सोर्स का आपने भी उल्लेख नहीं किया, आपने उस पर ध्यान ही नहीं दिया। ये गलत है। जिन विदेशी महानुभावों ने, संस्थाओं ने यह आरोप लगाए, हमें सूचना मिल चुकी थी, वहां भी यही उत्तर दिया गया था। क्षमा करें, यहां भी आपको भी यही दे रहे हैं कि प्राइमरी सोर्स उपनिषद है और कोई नहीं है।
और जिस महानुभाव ने आरोप लगाए वो विलायती हैं, एक है लंदन के, एक है अमेरिका के, उनको संस्कृत से कोई लेना देना नहीं है। वे अनुवादित टीकाएं पढ़ते हैं और अपनी दुकान चला रहे हैं। ठीक है, चलो संस्कृत भी आपने नहीं पढ़ी तो कम से कम इतना लिहाज तो रखिए कि उपनिषद जरा सा देख लें कि उपनिषद में क्या क्या लिखा है। क्या उपनिषद में भौतिकवाद नहीं है? क्या उपासना नहीं है? विभिन्न वर्गों के लिए उपासनाएं बतलाई गई हैं। शब्दावली अलग है, उससे क्या है तो सही। चार्वाक परंपरा में अन्य विचारकों के नाम, यह अच्छा प्रश्न है। जैसे घोषाल है, अजित केशव काशंबलिन है, तो परंपराएं काफी है, आगे तक है, यह बात नहीं कि वो खत्म हो गई। चार्वाक का संबंध जोड़ा जाता है दुर्योधन के साथ, इसमें बुराई क्या है? नहीं, महाभारत में लिखा है कि ये दुर्योधन का गुरु था। महाभारत में तो और भी बहुत कुछ लिखा है। क्या सब प्रमाण है? क्या जांचा है ग्रंथों को कि ग्रंथों में लिखी सामग्री उन फॉर्मूला के अनुसार है कि नहीं है? फॉर्मूला इसी तो दिए गए थे। वो करने की बात तो हम लोग को किसी को याद ही नहीं रहती। फिर क्या आवश्यकता पड़ी थी इतने पाखंड के विरोध की? जब चार्वाक ने अगर कर दिया तो बौद्ध को क्या दरकार पड़ी थी? बौद्ध ने अगर कर दिया तो चार्वाक परंपरा के अन्य आचार्यों को क्या परवाह पड़ी थी? वेदांत को क्या दरकार पड़ी थी पाखंड का विरोध करने की? देखिए, पाखंड जो है हर युग में था, है, रहेगा। संसार पाखंड प्रेमी भी है। अभी फिलहाल देखिए, कोरोना से सब त्रस्त, ठीक, पूरी पृथ्वी में हाहाकार मचा हुआ था। भारत में क्या हो रहा है? कोरोना के नाम पर कोरोना माई स्तोत्र लिखा गया है। उस पर अभी तक फिल्म नहीं बन पाई, यह और बात है। कोरोना माई के नाम पर नरबली पहली हो चुकी और स्तोत्र भी लिखा गया। किसी, ये नहीं कि कोई अशिक्षित राज्य में जहां पर अनपढ़ों की संख्या ज्यादा है, नहीं, पढ़े लिखे लोगों की संख्या ज्यादा है, वहां की बात हो रही है। एक स्तोत्र की सूचना तो हमें कर्नाटक से मिली थी, और भी यानी स्तोत्र यानी संस्कृत में लिखी हुई बात है, तो अनपढ़ तो लिख नहीं पाएगा। विधि विधान से पूजा हो रही है, वाह। प्रचार अभी तक ठीक से नहीं हो पा रहा है क्योंकि अधिक पैसे वाले सामने नहीं आए अभी तक। जो मुझे लगे कि बिकाऊ माल है तो शुरू हो जाएगी मंदिर भी बनने, उसमें क्या बात, कोई बड़ी बात नहीं है। कि भगवान तो चाहिए ना, हमें नित नए, भगवान की तो कमी है नहीं भारत में। तो पाखंड का विरोध जरूरी होता है। अब देखिए, वेदांत ने किया, गीता ने किया, उनको कोई नास्तिक नहीं कहता। आपने एक जगह कहा कि गीता चार्वाक का समर्थन करती है और पाखंड का विरोध भी करती है, जैसे अभी कह रहे हैं। तो कैसे? पूरी भगवत गीता चार्वाक दर्शन के पहले सूत्र में समा जाती है। उस पर तो खैर अलग से कभी चर्चा करेंगे। आज इतना कहना है कि आप दूसरा अध्याय देखिए, जहां पर वैदिक कर्मकांड को जरा हल्के रूप में चित्रित किया गया है। धर्मशास्त्र को जिस तरह से प्रचारित प्रसारित किया गया भारत में, एक तरह से वो तो खैर पहले से होते ही आ रहा है, उस पर क्या टिप्पणी की है? जब वक्ता बोलना शुरू करते हैं, अर्जुन को समझाना शुरू करते हैं कि इनके पीछे मत दौड़ो, क्षीणे पुण्य मर्तलोकम विशन्ति। ये पुष्पिताम वाक्य है। ये देखने में अच्छे लगते हैं, सुगंधित हैं, पर ये टिकने वाले नहीं है। यहां भी वहां पुष्पिताम वाक्य, दूसरा अध्याय देख लीजिए। आगे में क्षीणे पुण्य मर्तलोकम विशन्ति, कहीं भी कर्मकांड को अतिरंजित ढंग से महिमा मंडित नहीं किया गया। नहीं, ये आप कैसे कह सकते हैं? गीता तो आत्मज्ञान का ग्रंथ है और कर्मकांड तो कर्मकांड, इसका मतलब अलग है। बोले कर्मकांड से आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती, और आत्मज्ञान कोई अनोखा नहीं है। व्यवहार अगर ठीक रहा तभी जब आत्मज्ञान की ओर बढ़ पाएंगे,
वो सफल हो पाएगा, जीवन में उतर पाएगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा। करते रहिए, रोते रहिए, मचलते रहिए, कुछ नहीं होगा। आप जिस वेश में हैं उसमें चार्वक दर्शन, पाप की रुचि कैसे हुई? आपको क्या बहुत आरोप सुनने नहीं मिले? कुछ नहीं हुआ आपके साथ में? बहुत कुछ हुआ है। संक्षेप में कहें तो तुलसी जैसी भवितव्यता वैसी मिलाई सहाय। थोड़ा सा विस्तार कर देते हैं आप लोग की रुचि के लिए कि जब सिद्धवाड़ी हिमाचल प्रदेश में 2.5 वर्ष का पाठ्यक्रम था और उसमें वो जो श्रवण साधना होती है उसमें गए हुए थे, तो हमारे जो आचार्य थे उन्होंने हमें स्थापित 9 दर्शन पढ़ाए और शुरू किया था मामला मार्क्सवाद से। एक के बाद पढ़ाते चले गए, क्योंकि उनको पता था कि अक्षय की रुचि पढ़ने लिखने शोधन मनन में अधिक है। उन्होंने अलग से मुझे कहा था कि राहुल जी की पुस्तकें राम राज्य और मार्क्सवाद, इसको अवश्य पढ़ना। तो उस समय कोलकाता आना हुआ था इलाज के लिए, तो जब हमने एक जगह कहा तो उन्होंने कहा, क्या कर रहे हो, क्या नाम ले रहे हो? तो आश्रम में रहने चले गए और तुम इस किताब का नाम ले रहे हो, तुमको रहने नहीं मिलेगा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, हमारे जो आचार्य हैं, मुख्य आचार्य, उन्होंने ही कहा है। तो खैर उस समय तो उतना पढ़ना नहीं हो पाया। बाद में उस पुस्तक का बहुत विस्तार से हमने ध्यान मनन सब किया। उसमें तो खैर 2 दिन का लाइव फेसबुक वॉल में है, जिसकी इच्छा वो सुन सकता है। तो बाद में जब संस्था से अलग हुए तब लगा कि नहीं, इस पर काम होना चाहिए, और चूंकि समष्टि योजना के अनुसार था, हमको लगा तो काम होते चला गया। असुविधाएं बहुत हुई। जो लोग पहले से पीछा कर रहे थे अक्षय का, जब एक केरल एक्सप्रेस में बैठा थे दिल्ली से, तो स्टेशन पर गाड़ी रुकी तो वहां पर एक महानुभाव ने आकर कहा कि दक्षिण जा रहे हो, वहीं पर रहना, उत्तर भारत आने की कल्पना ही मत करना, सोचना ही मत। ठीक है भैया, जैसा आप कहो, आपकी बात तो माननी पड़ेगी ना। तो बहुत दिन तो खैर वो आना हुआ भी नहीं, कोई बड़ी बात नहीं थी इसमें, अच्छा ही हुआ। तो ऐसी चीजें सुनने को मिली है, सहने को मिली है। जब शोध के आखिरी चरण में थे, कलकत्ते में भी गए थे, तो वहां भी बड़े बड़े अनुभव हुए। और शोध के बाद भी